मुस्काए
महिमा है। भगवान ने प्रश्न किया, स्वागतम वो महाभागा, अरे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम की करवाणी वाला, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? तुम क्यों आई हो? तुम्हारे आने का क्या कारण है? इस प्रकार से प्रश्न किया है। पहले तो बंसी बजाया, बंसी बजा के नाम लेकर के बुलाया है, और कहते हैं यहाँ क्यों आई? गोपियों ने कहा, महाराज आपने ही तो बुलाया है और अब मने कर रहे हो। नहीं, ये रात्रि का समय है, तब अपने घरों को जाओ। पतिव्रताओं को अपने पति को छोड़ करके रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, ये अपराध है। उत्तम के बता समन माही, सपनों मान पुरुषों मन नाही, मध्यम परपति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र नहीं जैसे। और अधम हुआ है जिसको देखते हैं उसके पर आकर्षित हो जाते हैं। ये तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम लोग सब जाओ अपने अपने रात्रि में अपने पतियों के पास रहो, यहाँ क्यों आई? ऐसे गोपियों से कहा है। गोपियां रोने लगी, प्रभु हम लोग रात्रि में अपना काम धंधा छोड़ करके आए, आपने नाम ले ले करके बुलाया, वही लोग आए। देखो यहाँ बात और देखने की है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए जब कोई जाता है, केसी जाती है, तो वो बन ठन के खूब श्रृंगार करके जाती है। यहाँ गोपियां कैसी आई? जो जैसे तैसे ही उठी धामे, बाल व्रत का संग न लामे। जैसी थी, कोई पंखा चला तो पंखा लेके आएगी, कोई गोबर पाती तो गोबर, गोबर के हाथ में, कोई बेलन चला रहे कि रोटी बेले तो बेलन लेकर के चल दिया। और सी नहीं है, पागल हो गए। ये भावना की बात है प्यारे। नहीं तो कोई भी ब्याह क्या में माता एक दूसरे के घर जाते हैं तो बन ठन करके जाते हैं, 10 बार शीशे में मोहरा देती हैं, तब जाया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। पर वहां गोपियां कैसी आई देखो, इससे सिद्ध होता है यहाँ काम भावना नहीं है। काम भावना में भी जो कामिनियां हैं श्रृंगार करके जाती हैं अपने प्रीतम को मिलने के लिए, परंतु नहीं, यहाँ कुछ नहीं। महाराज गोपियों ने कहा, प्रभु हम लोग आपके शरण में आए हैं, अब त्याग मत करो। आपने 1 साल पहले कह दिया था हम लोगों से कि सब की पूर्ण माने तो तुम सब लोगों को आनंदित करूंगा, सबको परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रभु हम आपके शरण में आए। भगवान ने कहा, अरे पतिव्रताओं तुमको एक दृष्टांत देते हैं। बोलो भगवान, बैठो। बैठा देखो, एक पतिव्रता का तो वो दृष्टांत देते हैं। एक पतिव्रता हाथी, उनका पति आया, हारा थका था, गर्मी का मौसम था, पंखा चल रहा था, हारा थका था बेचारा, आकर के ठंडा जल पिया, शरबत पिया, ठंडाई पिया, फिर वहीं पे अपनी पत्नी के पास बैठ गया और ऊँग करके सो गया। उसका सिर अपने पति की जांघ पे पड़ गया। अपने पति की जांघ, पत्नी की जांघ पे सिर रख करके पति देव वहीं सो गए। उस पतिव्रता का लड़का खेल रहा था,
भट्टी बच रही थी, वो भट्टी की तरफ जा रहा था नाबालिग लड़का। उसको ज्ञान नहीं बच्चे को, आग में जल जाऊंगा, अग्नि तेज हो गई है, भट्टी जल रही है। पतिव्रता ने देखा मेरा लड़का भट्टी की तरफ जा रहा है, कहीं भट्टी में जल गया तो क्या होगा, ये कई लड़का है। यदि मैं दौड़ करके बच्चे को बचाती हूँ तो पति देव की नींद भंग होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों? पति देव का सिर पत्नी की जांघ पे रखा हुआ है, सो गया है पति। अब ये वो उठती है तो पति देव की नींद भंग होती है, तो हमको पाप लगेगा, हमारा पति जग जाएगा, तो जाना ठीक नहीं। और यदि नहीं जाती हूं तो हमारा लड़का भट्टी में जल के भस्म हो जाएगा। देखो ये दोनों बातें, पतिव्रता ने सोचा लड़का जलता है तो जलन दो, हमारे पति की नींद नहीं भंग होनी चाहिए। क्यों? पति की सेवा करना सबसे बड़ा पत्नी के लिए धर्म है। तुम देवी पूजन करने जा रही, तुम भागवत सुनने जा रहे, पति कहते अरे सुशीला कहीं नहीं जाना, हमको आज बड़ी तकलीफ है, तो बस कहीं नहीं जाओ, पति का क्या मानो। अब क्या सब न सुसाइड का, यही पतिव्रता का धर्म है। भागवत में वहां लल्लू नहीं रखा है, यही तुम्हारी भागवत है कि पति की आज्ञा मानना ही भागवत है। जो औरतें अपने पति को जवाब देती, तुमने छे करते रहते हो, हम भागवत सुनने ना जाओ, साल बाद भागवत है, अरे भागवत सुनने जाओगी तुम, तो ये हट ठीक नहीं है, ये पतिव्रता के लक्षण नहीं है। वो पत्नी पतिव्रता नहीं है जो ऐसा बोलती। इन बातों को सबको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, किसका क्या कर्तव्य है। अब अपना अपना कर्तव्य ना समझो तो हम क्या करें। महाराज पत्नी सोचती है यदि मैं लड़के को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की नींद भंग हो जाएगी, तो हमको पाप लगेगा, पति जग जाएगा, तो चुपचाप बैठी रहे। क्यों? पति का सिर उसकी जांघ पे रखा हुआ है, नहीं जाता। उधर लड़का गया और अग्नि में गिर गया। बड़े ध्यान से सुनना, ये भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि बातें तो आप लोगों की हैं, इस बहाने सुनाने का मौका मिल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। अग्नि देवता ने क्या किया, बच्चा गया और भट्टी में गिर गया, नाबालिग है, उसको क्या ज्ञान बच्चे को, अग्नि में गिर गया। अब अग्नि देवता ने क्या किया, अग्नि देवता ने सोचा ये तो पतिव्रता का बालक है, यदि मैं इसको जला के भस्म कर दूंगी तो पतिव्रता मेरे को भस्म कर देगी। अग्नि डर गया, यदि इस बच्चे को कोई आंच आ गई, बच्चा मर गया, जल के भस्म हो गया, तो पतिव्रता हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अग्नि देवता डर गए। अग्नि देवता जैसे बर्फ होती है ऐसे शीतल हो गए, अंगारे शीतल हो गए, और बच्चा वहीं जाके खेलने लगा। जब पति उठा जगा तो गई, जाकर देखा बच्चा वहां राख में खेल रहा, अग्नि बुझ गई, बड़ी प्रसन्न। इतनी सामर्थ्य पतिव्रताओं में होती है, अग्नि देवता डर जाते हैं। प्यारी माताओं, ऐसे बनो महान, ये तुम्हारी कहानी है, तुम में बड़ी सामर्थ्य है, तुम अपने सामर्थ्य को भूल गई हो। नारी निंदनीय नहीं है, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। संत महापुरुष योगी यति सन्यासी सब तुमसे तो पैदा हुए, कहां से आसमान से टपके क्या, तुम ना होती तो कहां से आते। तुम्हें गौरव है मेरी माताओं, ये तुम्हारा गौरव है, तुम्हारी महिमा।
हम तुम्हारा बंधन अभिनंदन करते हैं। धन्य है मेरी माताएं भारत की। महाराज इसके बाद गोपियों ने कहा प्रभु आपने अच्छा दृष्टांत दिया है, अब हमारा भी एक दृष्टांत सुन लो। सुनाओ गोपियों, हम सुनने के लिए बैठे। बैठो महाराज बैठो। एक पंडित जी एक पंडिताइन थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। पंडिताइन बड़ी पतिव्रता थी। ठीक है मां। गृहस्थी चलाने के लिए कुछ पैसा रुपया चाहिए। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतनी संपत्ति तो होनी ही चाहिए। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, पंडिताइन जी, हाँ स्वामी जी, यहाँ कुछ पैसे की जरिया नहीं देखती है, मैं परदेश चला जाऊं। ठीक महाराज, परदेश चले तो जाओगे, मैं अकेली कैसे रहूंगी? कोई बात नहीं, भगवान की पूजा सेवा करना, प्रेम से रहो, मैं आ जाऊंगा, तो कुछ मिल जाएगा हमें कुछ। परंतु आपके बिना हम अकेली कैसे रह पाऊंगे? उसने अपना एक फोटो दिया, ये हमारे फोटो की पूजा करना, जैसे अब कर रही हो, बिना हमारे नहीं खाती हो तो इसको भोग लगा करके फिर खाया किया करना और वो पूजा आरती करना। वो फोटो की आरती और पूजा करने लगी। पंडित जी महाराज परदेश चले गए। परदेश में गए, उनको 10-12 वर्ष लग गए। 12 साल बाद पंडित जी लौटे। पंडितानी जी ऐसे पूजा सेवा कर रही। पूजा सेवा के समय ही पंडित जी आ ही गए। दरवाजा बंद था। पंडितानी जी पूजा कर रही थी पंडित जी के फोटो की। महाराज भोग लगाया, अर्चना किया, माला फूल पहनाया, आरती की तैयारी थी। पंडित जी आवाज देते हैं, सुशीला, सुशीला, जरा दरवाजा तो खोलो। अरे पतिदेवा ने, अब महाराज हमको बताओ, औरत चक्कर में पड़ गई। अभी तो पति की सेवा पूजा निवृत्त नहीं हो पाई, पति की सेवा पूजा बाकी, आरती करनी बाकी। आरती कर लो तब जाओ, ये दरवाजा खोलो। अब महाराज हमको इसका जवाब दो। वो औरत बेचारी क्या करे, किंकर तब विमूढ़ हो गई है। वो सोचने लगी कि दरवाजा खोलोगी, पहले आरती कर लूं। अब क्या उसे करना चाहिए, हमको जवाब दो। भगवान कृष्ण बोले, अरे गोपियों, अरे ये भी कोई पूछने की बात है। जब पति देव साक्षात आए गए हैं तो चट सागर खोलनी चाहिए। अपने पति साक्षात पति आ गए तो चितपट के चक्कर में पड़ना चाहिए। चट से दरवाजा खोलो, अपने पिता को, अपने पति को अर्घ्य अर्पण करो, खिलाओ पिलाओ। भारती क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा, प्रभु हम लोग जीत गए, आप हार गए। कैसे? महाराज, जब तक आप नहीं मिले थे, आप हमारे परम पति, परम पति को जब हम मिल गए, प्राप्त हो गए, तो आप सबके माई बाप हो, सबके प्राणपति हो। तो जब जीव आपसे मिल जाता है तो उसको क्या जरूरत संसार में लौटने की? इन माटी के धोनों के चक्कर में क्यों पड़े जब आप हमारे पति साक्षात मिल गए? अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर रासलीला। ये रासलीला है क्या? चलो अभी बाद में बताते हैं, होने दो।
अब रासलीला प्रारंभ होगी। जब रासलीला प्रारंभ होगी, कोई कहने लगे महाराज हमको ठंडी लग रही, कोई कहते हमको प्यास लग रही, कोई कहते हमको गर्मी लग रही। ये सब जो है मान सम्मान होने लगा। गोपियां कहती हैं देखें कन्हैया कितना हम लोगों की तरफ झुकता है, कन्हैया सबकी इच्छा पूरी कर रहा है, पानी वाले को पानी दे रहा, पंखे वाले पंखा दे रहा, ये सब हो रहा है। ये रास होते होते ये रास लीला है क्या? जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही तो रास है। जरा विचार करेंगे, यहां पर पुरुष कोई नहीं, जिसका नाम लेने से जा सुनाम सुमिरत ये कबारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम लेने से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं, तो वो जब हमको साक्षात मिल जाएगा तो काम कीड़ा होगी वहीं। यही मूर्खता है हमारी बुद्धि में, अज्ञानता भरी हुई। जिसका नाम लेने से कामदेव दूर भाग जाता है, वो साक्षात मिल गया तो काम रह जाएगा वहां। जहां कामता राम नहीं और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू रही सके और रवि जननी है कठाम। रात भी रहे और सूर्य भी रहे, असंभव। तो प्यारे ये काम लीला नहीं है, राम लीला है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये कुत्सित भाव मत लाना। रास लीला में स्त्री पुरुषों का जो मिलन होता है वही राधा कृष्ण का गोपियों के साथ में हुआ, वो नहीं हुआ। अनंत जन्मों से ये जीवात्मा भगवान से बिछुड़ा हुआ, आज अपने परम पति परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, उसका नाम महाराज। समझ में आया नहीं आया? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होना ही महाराज है। सच्चे शब्दों में तो जितना ही व्याख्या बहुत है। महाराज इसके बाद गोपियों को मान आया है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक को आया है प्रसंग भागवत में, एक गोपी को लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपी कौन थी? नाम नहीं दिया। आखिर में समझ में आ जाता किशोरी जी थी। किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो। वहां भी आगे जो बढ़े, गोपियां ढूंढने लगी भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। तो जहां पर किशोरी जी थी, किशोरी जी ने कहा कि महाराज लग रहा गोपियां आ रही। हाँ आ तो रही। तो महाराज मुँह पे तो चलो ना, आ जाए, हमको अपने कंधे पर बिठा लो ना, तब मैं चलूं। किशोरी जी को भी मान आ गया। जब जीव को मान आ जाता है तो भगवान दूर भाग जाते हैं। ध्यान रखें, अहंकार आया, भगवान हटा। आज किशोरी जी को भी अहंकार आ गया, कन्हैया हमारे वश में है, हमारी जो बात कहूं वो करता है। भगवान ने कहा किशोरी जी आओ, मैं बैठता हूं, हमारे कंधे पे बैठता हूं। जब वही किशोरी जी पांव बनाए बैठने को ही, भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान गायब हो जाते हैं। किशोरी जी पांव फैला के रह गई। अब तड़पने लगी हैं। अब उनको याद आया, हाय हाय मैंने भगवान से मान किया, इसलिए दुर्दशा हुई। इतने में गोपियां भी घूमती घूमती वहां पे पहुंच जाती हैं। गोपियां कहती हैं और कौन है? किशोरी जी आप कैसी? हमको भी छोड़ के भगवान चले गए। कहती क्या करें? कहा चलो भगवान की लीला प्रारंभ करें। तो भगवान ने जो लीला की थी, अब भगवान के विरह के गीत गाते हैं। तो एक दो गीत हमारे आचार्य लोग गाते हैं। जयते धिकम जयते Shah
करने वाला है। वे लोग भाग्यशाली जो आपकी कथा का गान करते हैं, आपकी कथा का दान करते हैं, वो भाग्यशाली है। ये इसका मतलब हुआ। तो प्रभु अब कृपा करो। जब इस प्रकार से गोपियों ने गोपी गीत गाया है, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, सभी गोपिकाएं प्रसन्न हो रही। महाराज हमको छोड़ के आप कहाँ चले गए, आपको दया नहीं आती। कहा महाराज ये बताओ आत्माराम कौन होते हैं? भगवान ने कहा आत्माराम वो होते हैं जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनकी बाह्य दृष्टि नहीं होती। पूर्ण काम कौन होते हैं? कहते पूर्ण काम वो होते हैं जो इच्छा रहे तो अपने में ही तृप्त रहते हैं, बाहर इच्छा नहीं करते। अच्छा। और महाराज कृतघ्न कौन होते हैं? जो किए हुए उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। अच्छा। और गुरुद्रोही किसे कहते हैं? जो उपकार करने पर भी उपकार न माने उन्हें गुरुद्रोही कहा जाता है। इनमें से आप कौन से हैं? भगवान ने कहा मैं चारों से परा हूं, मैं निष्काम। ये चारों चीजें हमें नहीं, ये संसारी जीव में होती हैं, हम तो इन सबसे परे हैं। तभी तो परमात्मा गोपियों ने कहा प्रभु उधर आप कहते हैं किसी भी जीव को सताना पाप है, हम लोग इतनी झुंड की झुंड आपके विराह में जाते, आप हमको छोड़ करके चले गए, ये आपको अच्छा लगा? भगवान कहते हैं गोपियों मैं तुमसे पूर्ण नहीं, जैसा प्यार तुम लोग हमसे करती हो हम उतना नहीं कर पाते। गोपियों तुम प्रेम की ध्वजा हो, हमें जैसा चाहो आप ऐसा मानो और मेरे अपराध को आप लोग क्षमा करो। गोपियों आंसू बंद नहीं। गोपियों ने कहा प्रभु आप जैसे भी हैं हमारे, आप काहे को रेडी, आप हमारे हैं प्रभु, हम आपकी। ये जीव भगवान से आगे, भगवान के आगे नहीं कह पाता है प्रभु मैं आपका। मंदिर में जाके भगवान से कहता है प्रभु मैं आपका हूं, घर में जाके अपनी पत्नी से कहता है मैं आपका हूं। एक रस नहीं देता। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जब जुड़ जाता है तो भगवान कृपा करते हैं। ये रासलीला काम विजय लीला है। संक्षेप में हम आपको बता देते हैं, रासलीला में जिसका नाम लेने से कामदेव दूर भग जाता है, जब वो साक्षात मिल जाएगा तो वहां कामलीला होगी। ये समझने की बात है, अपनी बुद्धि लगाने की बात है। साक्षात जहां जगत के माता पिता विराजमान है वहां पर कामदेव क्या करेगा? जगत पिता मौजूद है, अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव अपने परम पिता परमात्मा से आज मिल रहा है। ये रासलीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसके पीछे रहस्य एक दिन की बात है। कामदेव घूमता घूमता रति के साथ बसंत के समय प्रफुल्लित हो रहा था। इतने में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी से कामदेव ने कहा गुरुदेव हमारे हाथों में खुजली हो रही है,
ना खुजली हो रही है तो कहीं लगा लेते, कोई दवाई लगा ले। नहीं नहीं, वो खुजली नहीं, दूसरी खुजली हो रही है, हमें युद्ध करने की इच्छा हो गई। अच्छा तो भैया हम पर कृपा करना। एक बार मैंने हमारे पर हमको नंबर में लिया था कि बंदर का मोहरा बना था काम के पीछे, अब हमारे पीछे मत लग तू। विश्व मोहिनी के पीछे हम बंदर का मोहरा दिया गया था। नहीं नहीं महाराज, आप डरो मत, हमको वो योद्धा। नारद जी ने कहा हाँ योद्धा तो है, योद्धा तो ऐसा, एक बार तुम उससे लड़ोगे ना तो तुम्हारा लड़ने की इच्छा नहीं होगी, तो ऐसा खजली दूर हो जाएगी। बताओ कहाँ है? कहा जाओ, सीधे चले जाओ, वन में गौ में चलाना। नंद का लाला मदन मोहन है, उसका नाम मदन मोहन है। मदन माने काम होता, काम जो भी मोहने वाला है। उससे कहना चलो हमारे तुम्हारे दो हाथ हो जाए। ये तो मन नहीं करे तो कहते ना नारद बाबा ने भेजा है तो मान जाएंगे। कहा ठीक है। काम जो जहां भगवान कृष्ण गौ में चला रहे थे वहां पहुंचा है। महाराज ये बात आपसे कहने आया हूं, क्या हम आपसे लड़ना चाहता हूं, हमारे आपके दो हाथ हो जाए। भगवान ने भैया मैं ग्वालिया कुमार क्या तो से लड़ूंगा? नहीं नहीं महाराज, नारद बाबा ने भेजा। अच्छा नारद जी ने भेजा, पहले क्यों नहीं बताया? चलो फिर कोई बात नहीं, मगर ये बताओ कामदेव तुम कैसे लड़ोगे? किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान की लड़ाई लड़ोगे? दो प्रकार से लड़ा जाता है। कामदेव ने पूछा हमारे किले की लड़ाई क्या होगी? कहा किले की लड़ाई वो है कि पुरुष अपनी धर्म पत्नी के साथ रात में रहता है। तुम अपना काम दो, हो काम और दीपक वस्तुओं के द्वारा उसको लोभायमान करो, परंतु वो अपनी स्त्री के साथ रहते हुए भी काम के वशीभूत नहीं होता है। वो तो किले की लड़ाई। मैदान की लड़ाई महाराज, मैदान की लड़ाई वो होती है कि संसार में जितना महिला वर्ग है विश्व में, पूरा महिला वर्ग खड़ा हो जाए श्रृंगार करके, और हमारा और तुम्हारा युद्ध हो। उस महिला के बीच में, महिलाओं के बीच में हमको छोड़ दिया जाए और हमको काम न सतावे, हमारे अंदर उत्तेजना ना होवे। ये हुई मैदान की लड़ाई। बताओ कौन सी लड़ाई लड़ोगे कामदेव? रामावतार में हमसे आपने युद्ध नहीं किया, उस समय महाराज एक पत्नी पर सीता को छोड़ के किसी पे दृष्टि नहीं। आपका कहना था मैं तिसे प्रतीत मन केरी ये सपने ऊपर नार नहीं, दूसरी औरत पर दृष्टि नहीं डालते थे, तो आपको मैं क्या कहना करता? अब तो आप महाराज, आपके पास बहुत अच्छा, चलो हो जा परीक्षा, हो जा एक एक हाथ। तो ब्रज की जितनी गोपिकाएं थी, गोपिकाएं नहीं थी, भाग्यशाली कुछ ऋषि लोग थे। जब रामावतार में भगवान राम जनकपुर में गए, अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मीजे हाथ देख रूप रघुनाथ। भगवान का रूप लावण्य इतना सुंदर था, जिनका ब्याह हो गया था तो वो हाथ मल नहीं थी, अरे हमारा ब्याह ना होता तो ये बढ़िया था। लड़कियां बड़ी खुशी थी यदि इनका विवाह सीता जी से होता, इस बहाने इनसे हंसी मस्खरी करने का मौका मिलेगा। कितने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, नाता हो जाएगा। तो अनब्याही हुलसी में फिरे
ब्याही मीजे हाथ भगवान का रूप दे करके उन सबको भगवान ने वरदान दिया, मैं एक पत्नी पर धारी इस रामावतार में, कृष्णावतार में जब कृष्ण बनूंगा तब तुम सब लोग हमसे प्यार कर लेना। तो वही वो जनकपुर की सब कन्याएं ब्रज में गोपी बनी। रामावतार में जब भगवान राम का वनवास हुआ, जंगल के दंडक बन के ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, भगवान के रूप लावणी को देख करके मोहित हो गए। भगवान राम से कहते हैं ऋषि लोग, हे प्यारे श्याम सुंदर, जैसे सीता आपके साथ में है ऐसे हमको बना लो। भगवान ने कहा, अरे ऋषियों, ये तुम ये कहते जैसे लक्ष्मण हो ऐसे बना लो, तो मैं भी तुमको डोरिया लेता। तुमने ये कहा जैसे सीता है ऐसे हमको कर लो, इस जन्म में नहीं होगा। तुम जब मैं कृष्णावतार धारण करूंगा तब तुम सब लोग ब्रज में गोपी बनना, मैं सबको आनंद प्रदान करूंगा। तो ऋषि मुनि महाराज, बड़े बड़े महात्माओं का समूह ब्रज में आकर के गोपी बना। अयोध्या की जो कन्याएं थी, माताएं थी, भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। भगवान कब हमारे पर हाथ रखे, कब हमको प्यार करें, सब आशा लगाए बैठी थी। भगवान उनको भी वरदान दे दिया, जाओ तुम सब ब्रज में गोपी बनना। वामन अवतार में भी वामन भगवान का रूप देख करके पाताल की लड़कियां मोहित हो गई थी। भगवान ने उनको भी वरदान दिया, कृष्णावतार में सबकी आशा पूरी करूंगा। ये सब ब्रज में गोपी बनी। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये गोबरपत्ती नहीं है, ये सब पढ़ी लिखी और विद्वान, वेद की ऋचाएं। वेद नेति नेति कहते कहते हार गए। भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, परंतु भगवान कहते हम ऐसा भी नहीं हूं। वेद हमारी आत्मा, हम वेदन के माए, जो मेरा कर्तव्य है वो वेदों में ना। हम किस समय क्या करना चाहते वेदों में नहीं लिखा, वो सब ऋचाएं। ब्रज में गोपी बने, ये सब साधारण नहीं, कोई कामातुर औरतें नहीं थी कि भगवान का रूप रावण देख करके सब मोहित हो जाए। भगवान का रूप रावण जगत पिता है, इसीलिए तो कहा गया, अरे हाड़ मास के पीछे। और वहां गोपियों का हाड़ मास ये नहीं है, ये तो हमारा आपका। देखो हमारे आपको सबको काम सताता है, क्यों सताता है? ये गंदगी से हमारा शरीर बना है, गंदगी से तुम्हारा शरीर बना। विचार करो, दृष्टि दौड़ाओ, ये शरीर हमारा आपका शरीर गंदगी से बना है। माँ बाप के पेशाब से हम लोग पैदा हुए, हम नहीं। ये जो बैठा 3.5 हाथ का, ये माँ बाप के पेशाब का मूत्र है। ये परमात्मा का अंश है, ये नहीं मरता है। ये माँ बाप नासवान है इसके, जिसके मलमूत्र से बना हुआ है, ये यहीं रह जाता है। चित्त जल पाउक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पढ़र स्वतन आगे तो सोवा, जीव नित्य कहा लगे तुम रोवा। तो ये माँ बाप से मिला हुआ है, साधु का हो चाहे संत का हो, राजा का हो चाहे रंग, सबने माँ बाप से पैदा है, कहीं और से पैदा है। हम सभी अपने अपने माँ बाप से पैदा है। तो ये शरीर पुरुष का मन स्त्रियों पे जाता है, स्त्रियों का मन सुंदर पुरुष पे जाता है। माता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खय नारी, तब लिखा हुआ है। ये मनोविज्ञान का विषय है, साइकोलॉजी का विषय, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। समय आने पर, अवस्था आने पर, जब लड़कियां युवा होने लगती हैं, युवती बन जाती हैं, लड़के युवा होने लगते हैं, तो शरारत चालू हो जाती है। इसको कोई मेट नहीं सकता, मनोविज्ञान का विषय। मनोविज्ञान तो उसको मानता। तो महाराज क्यों? गंदगी से बना, गंदगी तरफ जाता है। भगवान से आदमी कब मिलता है? जब इससे ऊपर उठ जाए।
जब तक शरीर में दृष्टि जाती है, जब तक हमको ये औरत बड़ी सुंदर है, ये पुरुष बड़ा सुंदर है। संसार में कोई ढोंड जी महाराज कहते हैं, संसार में कोई पुरुष सुंदर न थी, कोई स्त्री सुंदर न थी, परमात्मा सुंदर छे, भगवान सुंदर है। इसी शायर ने लिखा है, इश्क करना ये दीवाने जो तुझे मंजूर है, इश्क कर उस नूर से जिस नूर का ये नूर। अरे संसार के लोथरे ये हार मार के पीछे आई लव यू, ये मूर्खता है हमारी। संत इसके ऊपर उठते हैं। तो ये सब हार मास का किस्सा है। जब तक ये रहेगा भगवान के बाद ये हार मास नहीं। इस शरीर से, तभी तो अर्जुन से भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन इन नेत्रों से तू मेरे को नहीं देख सकता, चल मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करूं, तेरे को दिव्य चक्षु पर दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, जिसे मेरा दिव्य शरीर। भगवान कहते हैं मेरा शरीर दिव्य है, इन हार मास का बना हुआ नहीं। तो प्यारे, ये गोपिकाएं भी हार मास की बनी हुई नहीं, खाली दिखाई देती, लौकिक नहीं, अलौकिक हो गई। तभी भगवान का गोपियों के साथ रास हुआ। हमारे साथ रास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भी मन हार मास में जाता है। माताओं का मन किसी न किसी पुरुष पे जाएगा, और पुरुषों का मन किसी न किसी औरत पे जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जब इससे ऊपर निकल जाए तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात बड़े ज्ञान की है। जब संसार में किसी औरत की तरफ मन नहीं जाता है, किसी पुरुष की तरफ मन नहीं जाता है, उस परमात्मा की तरफ मन जाता है, तब वो परमात्मा प्रकट होता है। भगवान जल्दी प्रकट नहीं होता, क्यों? वो इन अस्थूल शरीर से नहीं बना है, उसका शरीर दिव्य है। जब तक दिव्यता, पवित्रता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए ये गोपिकाओं के साथ ही महाराज के भगवान के साथ क्यों नहीं हुआ? अन्य लोग अधिकारी नहीं। ये दिव्य गोपिकाएं हैं, दिव्य वेद की ऋचाएं हैं, दिव्य महात्मा लोग हैं। वो शरीर छोड़ करके ब्रज में गोपी बने हैं, भगवान का आलिंगन करने के लिए, आज परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसी का नाम महाराज है। वहां कामदेव ने अपने बाण छोड़े, रासलीला हो गई। देखें, ये साधारण पुरुष होगा तो हमारे पक्ष में हो जाएगा। जब काम के बाण छोड़े गए गोपियों के, कृष्ण के ऊपर, ना तो गोपियों में कोई विकार आया है, क्यों? दिव्य शरीर है, हार मास में विकार आता है। ना भगवान कृष्ण में कोई विकार आया है, इसलिए उनका नाम एक हो गया अच्युत, जो कभी च्युत न हो, जो कभी गिरे नहीं, जिसका कभी पतन नहीं हुआ है। हम लोग च्युत हैं। हम लोग इच्छियों के साथ में होंगे तो हम च्युत हो जाएंगे, पर भगवान च्युत नहीं हुए, इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। बोलो अच्युत भगवान की। ये समझ में आ गई, ये लौकिक लीला नहीं है, अलौकिक लीला है, इसे महाराज। अब आगे बढ़ो। रासलीला के बाद नारद जी महाराज मथुरा जाते हैं। कंस से कहा, अरे कंस, तू हजार बैठा हुआ है, तेरे को पता नहीं कि तेरे दुश्मन ब्रज में रह रहे हैं, और ये जो तेरा जीजा जी है ना वसुदेव, ये स्वयं कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंचाया। अच्छा, तलवार निकाल लेता, अब इनका काम तमाम करता हूं, तलवार से दो टुकड़े करता हूं जीजा जी। हमसे धोखा किया ना, कहते नहीं ऐसा मत करो, अभी कृष्ण पैदा यही प्रकट हो जाएंगे। क्यों? कृष्ण के हाथ तुम्हारी मृत्यु है, वो दिन जिंदा रह लो, जाओ कृष्ण को यही बुलाना, अक्रूर को भेजो,
अब अक्रूर को भेजते हैं कंस, जाओ भैया गोकुल चले जाओ, नंद के बालकों को लिवा लाओ, कैसा जैसे तैसे को मरवा दें यहाँ तो हम निश्चिंत हो जाए। अक्रूर जी चलते हैं। अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य, जब चले हैं उनके मन में आया जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, सोई आज बिलो क्यों इन नयनन अब। जिन भगवान की पादुकाओं को भरत पूजते हैं, उन भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा। भगवान का वही चला रहे हैं जो ही दूर से देखा है, व्रत छोड़ दिया है और भगवान के चरण चिन्हों पे लोग भगवान। और जब तक भगवान हमको कोई संबंध रख कर नहीं बताएंगे, क्यों भगवान हमारे भतीजे लगते हैं, जब तक हमको चाचा कह के नहीं उठाएंगे तब तक मैं नहीं। भगवान को मैं चला रहे हैं। क्यों अक्रूर चाचा ने प्रणाम किया है, चरणों में गिर पड़े, बड़ी देर तक पड़े। भगवान कहते हैं चाचा जी उठो, और के गले से लगाया है। भगवान का कोई ना कोई रिश्ता, भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लो, भगवान बहुत जल्दी मिल जाएगा। भगवान को पिता मान लो, तुम्हें वो माता, जब पिता तो माता मान लो, बहन मान लो। राखी बांधने तैयार, कोई तैयार तो है भैया बनने को। अरे अर्जुन यार, अर्जुन आता है भगवान से कहता है कन्हैया द्वारकाधीश, हाँ प्यारे अर्जुन बोलो, तुम्हारी बहन बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मस्त है तुम्हारी बहन, हम क्या शादी करना चाहता हूँ। अरे ले जा यार, कौन रोक रहा है? दाऊ दादा से डर लगता है, वो दुर्योधन को देना चाहते हैं, हमको मार डालेंगे, मूसल से पूछ देंगे, हमको हाथ से खींच देंगे। अरे यार तू बाबा बन के आ जा हमारे द्वारिका में, मैं भगवान दूंगा अपनी बहन। जो अपनी बहन को भगा, हमसे कोई कहे तो अपनी बहन दे दो, देंगे हम, लड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत तेरी, तेने मुझसे कैसे कहा है? मैं भगवान से तो मेरा अपनी बहन दे दे यार, अगर ले जा यार अर्जुन, तू बाबा जी बन के मैं भगा दूंगा। ऐसे भगवा दिया अपनी बहन। ऐसा हमारा कन्हैया है, ऐसा हमारा भगवान है। ऐसे भगवान को छोड़ के और हम किसके शरण में जाएं? कन्हैया बड़ा प्यारा है। चाचा कह उठाया है, घर पे लाए, नंद बाबा से मिलाया है। नंद बाबा से गुरु जी कहते हैं बाबा हाल चाल पूछा, कहो भैया हमारा बस जो हमारा दोस्त कैसा है, देवकी कैसी है? रात तो कल से मारने जा रहा था,